वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 पार्ट 2। ये लेक्चर 3 का ही दूसरा पार्ट है। उसमें हमने इंडेफिनेट नाउन के बारे में पढ़ा था। जैसे बैतून मीन्स अ हाउस, ये एक डेफिनेट नाउन है। डेफिनेट उसे कहते हैं जिसके बारे में आप कंफर्म हो। जैसे बैतून के बारे में आप श्योर हैं कि ये एक घर की बात हो रही है। लेकिन अगर इसे अल लगाकर अल बैतू बनाया जाए तो इसका मतलब होगा द हाउस। इसमें कंफर्म नहीं है कि ये एक है या दो हैं या तीन या चार घर की बात हो रही है, इसलिए ये इनडेफिनिट है। लेकिन उस लेक्चर में एक और नाउन का हमने यूज किया था जो अल लगने के बाद अलग टाइप से बिहेव कर रही थी। जैसे नजमुन मीन्स अ स्टार, बट इसके आगे अल लगाकर अगर पढ़ेंगे तो ये अल नजमू नहीं बल्कि अन नजमू पढ़ा जाएगा। ऐसा क्यों हुआ आइए जानते हैं। अरेबिक लैंग्वेज के अंदर 28 लेटर्स होते हैं जिसमें 14 शमसी लेटर यानी सन लेटर होते हैं और 14 कमरी लेटर्स यानी लूनर लेटर्स होते हैं। जैसे शमसुन मतलब एक सूरज या एक सन। अब इसमें अल लगाकर पढ़ा जाएगा तो होगा अशमसु, यानी एल ड्रॉप करके सीधा शीन पर सद्दा लगाकर पढ़ा जाएगा। तो इसी शम्स टाइप के जितने भी लेटर होते हैं उन्हें शमसी लेटर कहा जाता है। अब कमरुन मतलब एक चांद या एक मून। अब इस पर अल लगाकर पढ़ेंगे तो होगा अल कमरू, यानी एल ड्रॉप नहीं होगा। तो इस तरह के जितने भी लेटर्स हैं उन्हें मून या लूनर लेटर्स या कमरी लेटर कहा जाता है। यह आपके सामने दोनों टाइप के लेटर की लिस्ट है। राइट हैंड पर कमरी लेटर्स और लेफ्ट हैंड पर शमसी लेटर्स हैं। इन्हें याद करने को लेकर अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना है, आपको सीखते सीखते खुद ही आदत हो जाएगी। वैसे मैं एक टेक्निक बता देता हूँ। अगर आप कोई भी शमसी लेटर बोलेंगे तो आपकी जुबान हरकत करेगी जबकि आपके होठों का उसमें कोई इस्तेमाल नहीं रहेगा। जैसे शमसी लेटर की लिस्ट पढ़कर देखते हैं। जैसे कि ता अत ताजिर, इसमें जुबान हरकत कर रही है, होठों का कोई रोल नहीं है। ता बोलने में होठों का कोई रोल नहीं। ऐसे ही सा असोब, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, सौद, दाद, तौय, जोय, लाम, नून। तो देखा आपने, इसमें जुबान हरकत कर रही है जबकि होठों का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। अब देखते हैं कमरी लेटर। जैसे अलिफ, बा, जीम, हा, खा, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव, हमजा, या। इसमें आपने देखा कि सिर्फ होठ हरकत कर रहे हैं या हलक से आवाज आ रही है, इसके अंदर जुबान का कोई रोल नहीं है। तो ये होते हैं हमारे कमरी लेटर्स। उम्मीद है आपको अच्छे से शमसी और कमरी लेटर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बाकी आप ये सब एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती रहेगी। और अगर आप पहले से ही कुरान पढ़ना जानते हैं तो आपको ऑलरेडी इसकी आदत होगी। एक बात जरूर आपको नोट करनी है, शमसी लेटर में क्योंकि एल को ड्रॉप किया जाता है इसलिए एल के बाद आने वाले लेटर्स पर ये शद्दा का साइन लगेगा और उसको डबल करके पढ़ा जाएगा। जैसे नजमुन को अल लगने के बाद अल नजमू ना पढ़कर नजमुन के फर्स्ट लेटर नून को डबल करके पढ़ा जाएगा, जैसे अन नजमू। आप आइए एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें आपको इनको ट्रांसलेट करना है और शमसी और कमरी लेटर की पहचान करनी है। जैसे अन नजमू बाईदुन, अन नजमू हुआ शमसी लेटर। इसी तरीके अर रजुलुन, ये भी शमसी। और अगर 9 देखेंगे तो अल वलदु, ये कमरी लेटर हुआ। इसी तरीके से इन्हें छांटना है और इनकी ट्रांसलेट भी करनी है। इसमें जो नए वर्ड्स आएंगे उसकी लिस्ट में आपको दे दूंगा, तो आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए आसान हो जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज में आपको करेक्ट एंडिंग के साथ इन नाउन्स की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इस वर्ड को देखिए, इमला। अगर आपको याद हो तो बचपन में टीचर इमला बोलते थे और हमें बिना देखे लिखना होता था। तो इमला मतलब होता है फिल। इमलाउल फराग मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कोई भी सुटेबल नाउन आपको यूज करके इसे फिल करना है। थर्ड एक्सरसाइज में आपको राइट साइड की नाउन के साथ लेफ्ट साइड के ऑब्जेक्टिव को मैच करना है। जैसे अत-तालिबु यानी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के साथ क्या ऑब्जेक्टिव मैच हो सकता है देखते हैं। लजीजुन मतलब टेस्टी, ये स्टूडेंट्स के साथ मैच नहीं होगा। मकसूरुन यानी ब्रोकन, टूटा हुआ। सकीलुन हैवी, मफ्तूहुन ओपन,
इसमें से अभी तक कोई भी अत्तालिबु के साथ मैच नहीं हो रहा। मरीजुन यानी कि पेशेंट, इल, ये अत्तालिबु के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट है हारुन यानी कि गरम, हॉट, ये भी तालिबु के साथ मैच नहीं होता, तो इसका सही जवाब है मरीजुन। इसी तरीके से अद्दुक्कानु यानी कि शॉप, अब शॉप के साथ इसमें से कौन सा मैच हो सकता है? मफ्तूहुन, ओपन, यानी कि द शॉप इज ओपन। इसी तरीके से आपको सबको मैच करना है। आगे ये कुछ वर्ड्स हैं जो नए आपने सीखे हैं, जैसे हुलून यानी कि स्वीट, मरीजुन यानी कि इल, अद्दुक्कानु यानी शॉप, गनीयुन यानी कि मालदार, तवीलुन यानी कि लॉन्ग, फ़कीरुन यानी कि गरीब, कसीरुन यानी कि छोटा, अत्तुफ़ाह यानी कि एप्पल। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको कुछ वर्ड्स हैं, आपको लेफ्ट और राइट साइड में सन और मून लेटर्स को अलग अलग करके लिखना है। ये आगे वो नए वर्ड्स हैं जो आपने इस लेक्चर में सीखे हैं। ये सन और मून लेटर्स की पूरी लिस्ट है। इसमें राइट साइड में कमरी लेटर्स और लेफ्ट साइड में शमसी लेटर्स हैं। इन्हें लिखकर याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उम्मीद है आपको हमारे लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, तो पढ़ते रहिए, लिखकर प्रैक्टिस करते रहिए। अब तक हम नाउन्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अभी तक आपने जितनी भी नाउन्स पढ़ी हैं उनकी एंडिंग या तो उनके साथ, या अगर वो इंडेफिनिट थी तो ऊ साउंड के साथ हो रही थी, जैसे बैतुन या अल बैतु। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि बैतुन कब बैतन या बैतीन बनता है, जो कि उन्हें बनाती हैं प्रीपोजिशंस। तो अगला लेक्चर अरबिक प्रीपोजिशन का बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो मिलते हैं जल्द ही नए लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।